Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today we're going to discuss certain common mistakes that a lot of aspirants make during their preparation. When you make these mistakes, we don't realize कि हम लोग ये mistake कर रहे हैं because जब हमें mistake को realize होती है, either we are too close to the exam or we are in the exam. So हमको preparation के time पर we are not able to understand the kind of mistakes we are making. So I am going to highlight 7 such mistakes that a lot of CLAT aspirants make. And if you also feel कि आप भी ये mistake कर रहे हो, please try to avoid it. So the first mistake that a lot of CLAT aspirants make is that they kind of take too much on their plate. Taking too much on their plate का मतलब होता है कि हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर डे में सिंस अब 2-3 महीने ही बचे, आज सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, राइट? और फिर कुछ दिनों में ऐसा होता है कि इतना बर्नआउट हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाते. See, the most important thing is to plan it out. Generally how it works out is कि हम 2 सब्जेक्ट्स करें, कोई भी 2 सेक्शंस करें, और उसके बाद में जो हमारी डेली चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल से रीडिंग द न्यूज़पेपर, प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, नोट्स, दीज काइंड ऑफ बेसिक थिंग. अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, उसकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लो. सो ये कुछ बेसिक चीजें जो रोज चलेंगे, उसके अलावा 2 सेक्शन से ज्यादा एक दिन में मत करो, अदरवाइज इट विल ओनली कंफ्यूज यू. Now, second important thing and a major mistake that a lot of CLAT aspirants make is they kind of leave too much for the end. Leaving too much for the end here means that obviously there are certain weak sections for a lot of students. प्रॉबेबली सबका एक मैथ्स वीक सेक्शन होता है कि हम नहीं ज्यादा कंफर्टेबल हो पाते मैथ्स के साथ. तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सिंस उसका वेटेज कम है, टॉपिक भी बहुत ज्यादा नहीं है, सो वी विल डू इट एट द एंड जब एग्जाम क्लोज आएगा. नाउ व्हाइल वी मेक दिस डिसीजन वी डोंट रियलाइज कि जब एग्जाम क्लोज आएगा वी विल हैव सो मच ऑन आवर प्लेट एट दैट टाइम. हमको बहुत सारा रिविजन करना होगा, हमें उस टाइम बहुत सारी चीजें रिवाइज करके उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना रहेगा हमारे मॉक टेस्ट में, है ना. हमें बेसिकली टू बी एबल टू गेट कॉन्फिडेंस इन आर प्रिपरेशन, हमको जो मैथ्स का या कोई भी सब्जेक्ट जो आपने शुरू में छोड़ रखा है, उसको लास्ट अगर 2-3 महीने जहां से ट्रिगर होते हैं कि भाई अब 2 या 3 महीने ही बचे, उसको उसी पॉइंट पर कर लो. बिकॉज ना तो लास्ट में आप उसको ठीक से कर पाओगे अगर आपने बिल्कुल एंड में छोड़ा, एंड यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द पेपर और इवन फॉर द मॉक टेस्ट. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट वी डू इज कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो मैथ तो हमने किया नहीं था तो हम मॉक टेस्ट 135 में से ही एनालाइज करेंगे. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. मैथ्स आपने नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम है, राइट? सो यू हैव टू डू मैथ्स. ये कुछ मतलब दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि चलो करंट अफेयर छोड़ देते हैं. ऐसे तो फिर आप सब कुछ छोड़ सकते हो, राइट? तो ऐसे छोड़ो कुछ भी मत. डू ऑल 5 सब्जेक्ट, गिव देम देयर प्रॉपर यू कुड से टाइम रिक्वायर्ड, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गोइंग इनटू द पेपर. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देयर. थर्ड पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स वुड हैव टू कंसिडर इज करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है. बिकॉज करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में क्या होता है, for those students who have started right now, you have to cover a lot of backlog और नए करंट अफेयर्स भी करने हैं. For those students who started earlier, आपको पुराना रिवाइज करना है काफी ज्यादा और आपको नए इवेंट्स भी करने हैं. तो वो जो रिविजन या बैकलॉग कवरेज जो रहता है ना, दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ डेली बेसिस. बिकॉज हमको लगता है कि मॉक टेस्ट में कई बार पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पहले पढ़ा था बट याद नहीं आया. ये कई बार हो जाता है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रेफर टू द कंपेंडियम. 12 मिनट्स टू क्लैट का कंपेंडियम में हर बार अपने टेलीग्राम चैनल पर हर मंथ अपलोड करता हूँ, राइट? तो हर मंथ आप वो पढ़ सकते हो. उसके अलावा यू कैन कम टू माई अनअकैडमी क्लासेस एज वेल. सो वहां पर मैं क्या करता हूँ, अदर देन दी वीडियोस ऑन 12 मिनट्स टू क्लैट, अनअकैडमी पर आई टेक 9:15 PM पर अ फ्री क्लास एवरी सिंगल डे. उसमें हम क्विजेस भी करते हैं, उसमें हम क्लासेस भी करते हैं. उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज करता हूं जहां पर हम रिवीजन कर लेते हैं, जहां पर हम कुछ नए टॉपिक्स भी कर लेते हैं इन दी आइकॉनिक और प्लस कैटेगरी एट अनअकैडमी. तो यू कैन टेक एन आइकॉनिक और अ प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल. द बेस्ट पार्ट इज कि आप सिर्फ लाइव क्लासेस में नहीं, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो. तो आप नए करंट अफेयर्स के साथ साथ पुरानी रिकॉर्डिंग्स आराम से देख पाके अपना पूरा नोट्स बना सकते हो, rather than doing your own research. लास्ट 2-3 months में it is not practical to do your own research and make your own notes. It will take a lot of time, and we have other subjects as well, right? So if you're willing to enroll for any of the batches, you can take a 3-month subscription for CLAT 22, and you can use my code Malpani or Keshav Life and get 10% off on all the subscription on Academy as well. Now, fourth mistake that a lot of aspirants make is mock test को बहुत ज्यादा strictly नहीं करते हम लोग. मॉक टेस्ट का मतलब है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है कि अगर आपने सोचा है कि यू विल डू 2 मॉक टेस्ट तो 2 करने ही करने हैं. देयर इज नो वे कि आप उसको बैकआउट कर जाओ कि यार मेरे को तो बहुत डिमोरलाइजिंग लगता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स सही नहीं आते. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क, क्योंकि मॉक टेस्ट है ही इसीलिए. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 2 मॉक टेस्ट कर रहे हो एंड स्टिल यू फील कि भाई लास्ट 5-7-10 मॉक टेस्ट से योर मार्क्स आर स्टिल स्टेगनेंट, एक ही रेंज में मार्क्स आते जा रहे हैं बार बार, दैट इज प्रोबेबली बिकॉज यू आर नॉट एनालाइजिंग इट प्रॉपरली.
एनालाइजिंग कैसे करनी है इसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, तो आप इसी चैनल पर देख सकते हो। एनालाइज प्रॉपरली अगर 2 से 3 घंटे भी लग रहे हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हो। तो सेम मिस्टेक्स को अगर आप सुधार सकते हो, दैट विल हेल्प यू क्वाइट अ लॉट। नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट आई विल डिस्कस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज, हम लोग क्या होते हैं व्हेन वी पर्टिकुलरली फिक्स अ टाइम फ्रेम इन अ क्वेश्चन पेपर, कि मान लो हमने सोचा है कि हम 35 मिनट्स में लीगल रीजनिंग करेंगे, और लॉट ऑफ पीपल एक्सीड दैट टाइम फ्रेम बाय अ लार्ज मार्जिन, बाय अ वेरी लॉन्ग मार्जिन। अब उसमें क्या होता है कि जैसे हम 35 मिनट डिसाइड किया है, तो हम 45 टू 50 मिनट तक चले जाते हैं। नाउ मैं आपको बता दूं, एक सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, और क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। एज अ क्लैट एस्पिरेंट्स इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जामिनर की साइकी समझ पाए। कोई भी क्लैट के पेपर में आप देखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लैट 2015 पेपर बिकॉज दैट वाज एन एक्सेप्शन, बाकी जनरली आप कोई भी क्लैट के पेपर में देखना, उसमें जनरली आप देखोगे हर सेक्शन में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कुछ इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हर सेक्शन के जो आपसे क्वेश्चन एक बार में हो पा रहे हैं सिर्फ वही करने हैं, डू द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन द पेपर, उसके बाद में मूव ऑन टू द एवरेज वन एंड द डिफिकल्ट वंस। राइट, अगर हम क्या करते हैं, हमसे इजी क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं, फिर वो 2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं उसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम 1-2 पूरे सेक्शन ही छोड़ देते हैं, और उन सेक्शन के जो इजी क्वेश्चन हमसे आसानी से हो पाते वो भी नहीं हो पाते, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक। सो डोंट डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो क्या करता है, आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। सो एंड डोंट बी वेरी स्ट्रिक्ट कि मतलब मुझे पहले लीगल रीजनिंग करना है तो वही पूरा करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ है तो ये तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे मुझे 15 मिनट लग जाए 20 मिनट लग जाए। वो क्या होता है, टू सेटिस्फाई आर ईगो, वहां पर आपका क्लॉक नीचे जा रहा होता है, एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि आपका कितना टाइम वहां पर वेस्ट हो गया। तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है, हर क्वेश्चन आपको सिंगल 1 मार्क दे रहा है, तो you have to give similar attention to each and every question. That is very important. Now, another thing that a lot of aspirant kind of miss is creating panic about stuff that do not make a lot of sense and basically that are outside our control. अब मैं इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 12th बोर्ड की स्टार्टिंग डेट 25 अप्रैल हमको बता दी, 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि दे आर डिस्कसिंग इट इन सो मेनी ग्रुप्स, की टेलीग्राम पर जितने ग्रुप बने हुए वहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्लैट एलेट पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। हम स्टोरीज डाल रहे हैं कि सीबीएसई ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, क्लैट ने धोखा कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। टेल मी, इज देयर एनी वे जिससे आप सीबीएसई या क्लैट की डेट को आगे पीछे करा सकते हो? आई एम 100% श्योर देयर इज नन। सो सी, देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी आउटसाइड योर कंट्रोल। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर ध्यान मत दो, बिकॉज अगर क्लैट एग्जाम जिस भी दिन होगा सेम डे पर या पोस्टपोन होके, वो सबके लिए सेम डे पर होगा। सो जो स्मार्ट एस्पिरेंट है ना, वो क्या कर रहा है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा। कभी भी किसी बात पर स्ट्रेस हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन पूछो खुद से कि आर यू एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आज मुझे लग रहा है मुझे मैथ्स नहीं आती, नाउ दैट इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम, है ना, उसका सोल्यूशन मेरे पास है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे आ जाएगी। क्लैट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसकी स्टोरीज डाल के नथिंग इज गोइंग टू बी अचीव्ड हियर। कोई पॉइंट ही नहीं इस बात का, ठीक है, कि हम एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते वो लोग क्या करेंगे, है ना। तो इट मेक्स मोर सेंस कि हम प्रेपरेशन पर एकदम इमर्ज रहे, rather than thinking about things that is outside our control anyway, right? Last and the most important thing is, over the last 2 or 3 months, it particularly happens with a lot of students, and I'm not just talking about people who have taken a drop here. ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है that we are under a lot of stress. और ये स्ट्रेस का ये मतलब है कि we kind of doubt ourselves, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं कई बार, we feel there are a lot of people who are way ahead of us in the race, तो हमें लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। सी, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कन्विंस योरसेल्फ कि द काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई एम डूइंग एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब हमारा एक्चुअल क्लैट का एग्जाम होगा तब तक आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड, राइट, प्रॉपरली एवरी सिंगल डे। अगर आप मेहनत कर रहे हो लास्ट के 2-3 महीने में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कुछ छूट जाए, ठीक है। मेक श्योर यू जस्ट प्रिपेयरिंग हार्ड, डोंट गेट डीमोरलाइज कि एक मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक इट एज अ चैलेंज कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ऐसा होता है तो पूरी कोशिश करो कि उसकी अगली बार ना हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे तो ऐसा नहीं होगा अगले मॉक में 70 आ जाएंगे। अगले मॉक में एक्सपेक्टेशन 62 63 की ही रखो, क्योंकि आप हर 2-3 दिन में अगर मॉक कर रहे हो, हर 3 दिन में अगर आप एक मॉक टेस्ट कर रहे हो, सो देयर इज अ चांस कि वो मार्क्स बार बार बढ़ते रहेंगे, राइट। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि बिना बात के इतना नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार बोला कि दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये सबके बस की बात है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जस्ट कन्विंस योरसेल्फ कि दिस इज योर ईयर एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। हमेशा एक तरह से पम्प्ड रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो करनी है, ठीक है।
बी ट्रूथफुल टू योर प्रिपरेशन. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि हाँ अच्छे से कर रहे हैं, टीचर्स को बोल दोगे आई नो, सबको आप बोल सकते हो, बट आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली और आपको कितना आता है. सो बी ट्रूथफुल टू योर प्रिपरेशन एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो. सो दैट्स इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक आवर सेशंस, please subscribe to our channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.